तुम्हारी आस्तान से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो आप लोग देखकर समझ ही गए होंगे। जी हाँ, ये मैंने आपको बताया था कि हम लोग मदीने जाने का प्लान कर रहे हैं और माशाल्लाह से आ गया था हमारा बुलावा। तो हम लोग जा रहे थे और हमने सफ़र तकरीबन 2 बजे शुरू किया था और तकरीबन 800 किलोमीटर है। तो रात हो जाएगी हमें पहुँचते पहुँचते। मौसम अच्छा था, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं थी, और क्योंकि बिल्कुल ज़्यादा सनलाइट में भी जब आप सफ़र करते हैं तो वो आपके लिए सर में दर्द हो जाता है, धूप बहुत होती है तेज़। तो बहुत अच्छा सफ़र था और बस माशाल्लाह सफ़र शुरू कर दिया है। और बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जैसे कहते हैं खुशी है, क्योंकि हमें बिल्कुल हमारा इरादा ख़त्म हो गया था कि हम नहीं जा पाएंगे। हालात यहाँ पर इस तरह के हो गए थे, सब रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बंद हैं और फिर से काफ़ी सख्ती है। तो बस एक डर था कि नहीं जा पाएंगे। और लेकिन बस ये होता है कि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो बस मैंने यही कहा था कि अगर है हमारे नसीब में और आपकी तरफ से बुलावा है तो बस आसानी से चीज़ें हो जाएं। तो माशाल्लाह सब चीज़ें आसानी से होती रहीं और हमारा प्लान बन गया। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा मैंने सोचा है कि मैं 2 व्लॉग्स बनाऊंगी। एक मेरी ट्रैवलिंग का व्लॉग होगा और दूसरा जो वहाँ की जितनी ज़ियारत हैं मैं आपको जितनी भी करवा सकूँगी तो वो ज़रूर करवाऊँगी। और मदीने में बहुत ज़ियारतें हैं माशाल्लाह से। तो बस हमारा सफ़र तो बहुत अच्छा माशाल्लाह से स्टार्ट हुआ था। और मदीने के सफ़र में ना काफ़ी दूर दूर तक आप देखेंगे कि पहाड़ियाँ ही हैं और रास्ते में बहुत ही कम जो हैं वो गैस स्टेशंस आते हैं। तो आप जब निकल रहे हों तो कुछ रास्ते में तो बहुत दूर दूर तक आते ही नहीं हैं। तो आप अपनी हमेशा जैसी कोई गैस स्टेशन है आपने टैंक फुल कर लें, और अगर आप लोगों को जाना है रेस्ट रूम वगैरह बच्चों के साथ हैं तो चले जाएँ। और वहाँ पे क्योंकि कोई रेस्टोरेंट्स भी नहीं आते तो खाना जो है मैं हमेशा घर से ही बना के ले जाती हूँ। तो इस बार भी मैं चिकन कढ़ाई बच्चों के लिए थोड़े से नगेट्स और मटर पुलाव बना के ले गई थी ताकि खाना हम आराम से खा लें, क्योंकि आपको नहीं मिलता ना रास्ते में कोई अच्छा रेस्टोरेंट वगैरह नहीं मिलता। तो बस हमारा सफ़र माशाल्लाह से इतना अच्छा गुजरा था और इतनी जल्दी, मुझे तो लग रहा था कि बहुत जल्दी हम आ गए हैं और थकावट भी नहीं हुई। और तकरीबन अभी रात के 9:30 हो रहे थे और हम लोग मदीने पहुंच गए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि हम क्योंकि रुके नहीं, खाना वगैरह हमने ले लिया था तो हम ज़्यादा रुके नहीं हैं। और हमने बिल्कुल स्ट्रेट 2-3 दफ़ा बस जब नमाज़ों के लिए रुके हैं या बच्चों को अगर रेस्ट रूम जाना था तो रुके, वरना हम इतनी ज़्यादा नहीं रुके हैं। तो हम बहुत टाइम पे पहुंच गए हैं। तो फिर बस रात में पहुंचे थे तो फिर हमने यहीं रुमेसिया से हमने कहा खाना लेके फिर हम होटल जाते हैं। और यहाँ के राइस बहुत मज़े के होते हैं और इनका खाना मुझे बहुत पसंद है। तो बस हमने यहाँ से खाना लिया और अब हम लोग इसके बाद जा रहे थे अपने होटल। अच्छा, होटल की जो बुकिंग है इस दफ़ा हम लोगों ने booking.com से पहले ही करवा ली थी, क्योंकि पहुँच के रात का टाइम होता है और आप नहीं ढूंढ सकते। और हमें माशाल्लाह बहुत अच्छा, बिल्कुल करीब, हरम के बिल्कुल ही करीब हमें बहुत अच्छा रीज़नेबल होटल मिल गया था। क्योंकि इस टाइम ऐसा है कि मदीने के आधे से ज़्यादा होटल्स जो हैं वो बंद हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आ भी नहीं रहे हैं अभी ना। तो इस वजह से आपको बहुत ही अच्छे होटल्स मिल जाते हैं। तो पहले से बुकिंग करा देते हैं तो आप थोड़ा इजी हो जाता है। तो बस हम लोग अपने होटल पहुंच गए थे। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को अपना रूम जो अभी करवा देती हूँ। और बच्चे भी माशाल्लाह इस सफ़र में थके नहीं थे। मुझे बड़ी खुशी थी कि सारों के अंदर माशाल्लाह भी एनर्जी थी। और बस सपड़े मतलब लाइक हम लोग आराम आराम से बस आ गए थे। बस उसके बाद बच्चों ने रूम देखा अपना, और फिर हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग सलाम करने चले गए थे।
क्योंकि नमाज़ें वग़ैरह तो हमने पढ़ ली थी और बाहर से ही सलाम कर सकते हैं आप। फिर रात के वक्त इशा की नमाज़ के बाद जो है वो गेट बंद कर देते हैं और आप नहीं जा सकते हरम के अंदर। बस इशा की अज़ान के बाद आप नमाज़ पढ़ते हैं और फिर आप नहीं जा सकते। तो फिर आप बाहर से ज़ियारत कर लेते हैं, सलाम कर लेते हैं। फिर ये ज़ुहर के टाइम फिर हम बच्चों को लेके आए थे, क्योंकि बच्चे देर से सोए थे, हमने फजर पे उन्हें नहीं उठाया था। और ज़ुहर के टाइम फिर हम सारे आए थे और बस ये हम देखने के लिए ये बस इसी लाइक इस सलाम के लिए और इसके लिए हम कितना तड़पते हैं और कितनी दुआएं करते हैं कि बस हमारा आना नसीब हो जाए, हम लोग चले जाएं। और बस मैंने सबके लिए बहुत दुआएं की हैं कि जिन जिन लोगों ने आज तक नहीं, जिनको अभी तक नहीं जा पाए हैं मदीने मक्का, तो वो जल्द से जल्द उनका बुलावा आए, और जो लोग जा चुके हैं उनका बार बार आए, हर साल आए। तो बस माशाल्लाह से बहुत 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 सुकून है। आप कहें ना कि लाइक रहमतुल्लिल आलमीन का जो शहर है या उनकी जो जगह पे आप आ जाएं तो बहुत सुकून है। तो फिर आप मदीने आए और मदीने की खजूरें नहीं लें, ये हो नहीं सकता। तो हम लोग इस स्टोर पे आ गए थे और यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी थी, काफ़ी सभी वैरायटी की खजूरें थी, अंबर थी, और हमारी तो ऑल टाइम फेवरेट जो है वो अजवा खजूर है। तो वो और काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस आजकल इसलिए भी हुए हैं क्योंकि आपको पता है कम लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने भी प्राइसेस ठीक रखे हुए हैं। और ये हमें बड़ी अच्छी एक बाहर बेचारे एक आदमी जो है वो काफ़ी दूर दूर तक जा के लोगों से पूछा था आपको खजूरें चाहिए, तो वो फिर अपनी शॉप पे लेके आ रहा था, क्योंकि इनकी जो शॉप है ना ये थोड़ी अंदर है, ठीक है, जहाँ पर पुराने पहले सारे होटल्स थे, लाइन से सारी शॉप्स थी, उन्हीं जगह के अंदर जाकर है। मैं आपको इसका शॉप का नेम भी दिखा दूँगी। और यहाँ पर बड़ी अच्छी रीज़नेबल हमें मिल गई थी, तो बस सबके लिए खजूरें ली। और यहाँ के खजूरों की तो क्या ही बात है। तो इसके बाद मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ और शॉप का नेम भी दिखा देती हूँ। इंशाल्लाह जब आप लोगों का आना हो तो आप लोग विज़िट कर सकते हैं इस शॉप को, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे थे बेचारे, दूर दूर से जाके ला रहे थे लोगों को। फिर उसके बाद रात में भी हम लोग ज़ियारतों पे पूरा दिन ही निकले रहे हैं। वो ज़ियारतों की वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद हम लोग रात में भी अपने जो होटल के करीब थी ना, जहाँ पैदल जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पार्किंग का बहुत मसला होता है, तो पैदल पैदल की ज़ियारतें हमने रात में इस तरह से कर ली थी। और मैं इन सारी मस्जिदों के बारे में डिटेल से आपको अपनी दूसरी वीडियो में बताऊंगी, ताकि आपको पता चले, क्योंकि इन सब के साथ हिस्ट्री है, कोई ना कोई भी जो ज़ियारत है ऐसी नहीं है, इन सब के साथ कोई हिस्ट्रीज़ हैं और इन सारी मस्जिदों के साथ। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी, बड़ी पीसफुल जगह थी, और हम लोग काफ़ी देर यहाँ पर फिर बैठे रहे रात को। और क्योंकि घर से काफ़ी करीब थी, हमारे होटल से बिल्कुल ही नज़दीक थी, तो बस आराम से वॉकिंग डिस्टेंस पे सब कुछ था, तो आ गए। और देखें सामने ही आपको नज़र आ रहा होगा गुंबद, तो ये बहुत करीब करीब की सारी ज़ियारतें थी। तो हमने रात में ये सोचा था कि हम पैदल ही कर लेंगे। बस हम लोग बस ज़ियारतें कर रहे थे। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब आए हैं तो थोड़ी तबरुक लेने चाहिए, तो फिर हम लोग तबरुकों की शॉप्स पे गए थे। वहाँ पर काफ़ी प्यारी प्यारी सी चीज़ें थी, बट इस टाइम इन चीज़ों के रेट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। पहले आपको थोड़े कम प्राइसेस में मिल जाती थी, बट अब नहीं है, अब जो है वो प्राइसेस ज़्यादा हो गए हैं। तो बस हमने थोड़ा सा सामान लिया, उसके बाद हम लोग ये ओहद के मकाम पे आ गए थे। ये मेरे बच्चों की बहुत फेवरेट जगह है। यहाँ पर आप लाइक पानी वगैरह भी ना फ़ी सबिल्लाह लोगों को दे सकते हैं। तो हाँ, फिर हम लोगों ने, बच्चों ने पानी वानी बांटा। उसके बाद ये जो छोटी वाली पहाड़ी है ना, इस पे मेरे बच्चों को बहुत शौक़ है, वो लोग उस पे क्लाइंबिंग करते हैं। फिर यहाँ पे कबूतर हैं, उनको दाना डालते हैं। तो ये वाली जगह मेरे बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट है, वो बहुत शौक़ से आते हैं। और आप यहाँ पे आएंगे ना ओहद की पहाड़ी पर जाएं, और वहाँ पर शुहदाए ओहद हैं, उनकी कब्रों पे जो है हमने वहाँ गए, तो बड़ा सुकून है इस जगह पर। तो हम लोग काफ़ी देर यहाँ पर रहे और बस बच्चे कबूतरों को दाना डालते रहे। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है कि जो ये कबूतरों का दाना वगैरह बेच रही ना, काफ़ी पाकिस्तानी ख़वातीन हैं जो यहाँ पे ये काम कर रही होती हैं। और इस दफ़ा हमारा 4 डेज़ का था ट्रिप, बट हमने इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़ियारतें की। हम लोग जिससे कहें बस हम सोने के लिए जाते थे होटल्स में, बाकी हम पूरा टाइम
एक तो हम कोशिश करते थे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो नमाज़ें हैं वो मस्जिद नबवी में ही अदा करें अपनी, और उसके बाद जो हमें टाइम मिलता था हम फ़ौरन फिर ज़ियारतों के लिए निकल जाते थे। और मदीने की बहुत सारी ज़ियारतें ना करीब ही हैं, ज़्यादा आपको दूर नहीं जाना पड़ता। कुछ दूर हैं, जैसे लाइक जो है हमारी बदर का मकाम है वो काफ़ी दूर है मदीने से। और उसके बाद बीर रोहा है, बीर शफ़ा है, उस कुएं का पानी भी मैंने लिया और वहाँ पर भी हम लोग गए। वो भी बड़ी अच्छी जगह है, उसकी भी मैं आपको दूसरे व्लॉग में आपको कंप्लीट वीडियो दिखाऊंगी। और जहाँ पे कहते हैं कि यार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लौब दहन डाला था तो वो पानी मीठा हो गया था। और शफ़ा का पानी है वो, तो वो भी हम लोगों ने लिया और हम वहाँ पे गए। बहुत अच्छी जगह है, लेकिन वो काफ़ी दूर है यहाँ से, तकरीबन 1 घंटे सवा घंटे की आपकी ड्राइव है। और बाकी लेकिन सारी जो तकरीबन ज़ियारतें हैं ना वो करीब करीब ही हैं। और कुछ ज़ियारतें ऐसी थीं जहाँ पे हम लोग गए थे बट वो बंद कर दी थी। वहाँ पे जो है वो ज़ियारतें इस टाइम बंद कर दी हैं, बाग़ फ़िदरत वग़ैरह आप नहीं जा सकते। तो फिर इसलिए हम लोगों ने अवॉइड किया, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सख्ती है, पुलिस होती है, वो नहीं जाने देती, आपको ज़ियारत नहीं करने देती। फिर आप इतने दूर ट्रैवल करके जाएँ और फिर नहीं आपको ज़ियारत करनी थी। तो लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड गए थे, बट इस दफ़ा जब हम लोगों ने पूछा था जो मुकामी टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं तो उन्होंने बताया था कि उन ज़ियारतों को बंद कर दिया है। तो फिर इसीलिए हम लोगों ने जहाँ जो ज़ियारतें खुली हुई थी ना हम लोग फिर वहीं गए, ताकि फिर इंसान इतनी दूर जाए और फिर वो उस जगह के करीब ही ना पहुँच सके तो काफ़ी दुख होता है। तो बस इस वजह से हम लोगों ने वहाँ पे नहीं की। और जो सारी ज़ियारतें की हैं मैं ज़रूर आपको उसकी कोशिश मैंने की है, बड़ी मेहनत से वो सारी वीडियोस बनाई हैं ताकि आप लोग भी अपने घर बैठ के वो ज़ियारतें कर सकें इंशाल्लाह। तो जब आप मदीने में लाइक फिर रहे होते हैं तो आप सोचते हैं कि वो कौन सा मकाम होगा कि जहाँ से हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की सवारी गुज़री होगी और लाइक उनके कदम पड़े हैं उन सारे मकाम पे। तो पूरा मदीना ही मुझे लगता है कि आप किसी भी जगह पे दुआ करें, आप किसी भी जगह पर लाइक चले जाएं, वहाँ पे सिर्फ शफ़ा है, वहाँ पे सिर्फ सुकून है, बहुत सुकून है। आप जब मदीने आएंगे ना तो आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ वो फ़ील होती है ना, बहुत सुकून मिलता है हमेशा। तो बस इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ सबके नसीब में आना करे। और बस दूसरे दिन फ्राइडे था, हम लोग फ्राइडे की नमाज़ के लिए जा रहे थे और बस हमें फ्राइडे की नमाज़ के बाद जो है यहाँ से निकलना था, क्योंकि हमें फ्राइडे को ही था हमारा कि हम फ्राइडे की बस नमाज़ पढ़ के जुम्मा पढ़ के हम लोग निकल जाएंगे। और बस ये हम लोग अजान जुम्मे हो रही की है। नमाज़ पढ़ रहे हैं इस टाइम रश हो जाता है। और जो बच्चे हैं ना वो जो है मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते, सहन में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जाने की इजाज़त है। तो इसी वजह से फिर मुझे या मेरे हस्बैंड को हम में से कोई एक जो है ना वो नमाज सहन में पढ़ता है, मस्जिद अंदर नहीं जाते हम, क्योंकि फिर बच्चों को आप अकेले नहीं छोड़ के जा सकते। लोग चले जाते हैं बट मुझे नहीं होता, मैं कहती हूँ एक कोई रहे बच्चों के साथ। अच्छा, मदीने में इस तरह की बसेस चलती हैं और ये आपको पूरे मदीने की आप चाहें तो इनमें बैठ के ये पूरा मदीने की आपको ज़ियारतें करवाते हैं ना। तो बस ये हमारा दूसरा दिन था। जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद हमने होटल में आए, अपनी पैकिंग वगैरह की। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं। फिर रास्ते से ही हम लोगों ने जाना है रेस्टोरेंट, क्योंकि हम लोग खाना यहीं से ले लेंगे। मैंने आपको बताया था कि मदीने के रास्ते में आपको अच्छा खाने नहीं मिलते, रेस्टोरेंट अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए जो है हमने रास्ते से ही अभी खाना ले लिया था। मदीने में काफ़ी माशाल्लाह अच्छे पाकिस्तानी हैं रेस्टोरेंट्स, जहाँ से आराम से आप खाना अगर इस तरह से लेके चले जाए ना तो अच्छा रहता है, क्योंकि हाईवे पे मैंने आपको पहले ही बताया कि अच्छे रेस्टोरेंट्स नहीं हैं, अच्छा खाना नहीं मिलता। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि लाइक आप खाना लेके ही चलें, क्योंकि घर से वहाँ से तो मैं बना के ले आई थी आते हुए रियाद से, बट यहाँ से हमने फिर यहाँ पर एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, हमने उससे खाना लिया था और फिर हम लोग ने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया था। तो मैं आपको दिखाऊं कि देखिए ये हमारे होटल्स हैं और इनके बिल्कुल सामने आप देखें हरम का गेट है। तो ये इतना माशाल्लाह अच्छा हमारा होटल मिला था हमें कि बिल्कुल होटल से निकलते ही आप देखें बिल्कुल सामने ये होटल का गेट है और ये सामने जो है आप की जो है हरम का गेट है। आप बिल्कुल आराम से जब आपका दिल चाहे आप आराम से निकल जाएं। तो माशाल्लाह से
बहुत अच्छा हमें मिल गया था और बड़ी रीज़नेबल प्राइजेस में था। अगर आप लोगों को किसी को जाना है और चाहिए तो मैं उसका जो है आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका एड्रेस दे दूँगी। बस फिर हम लोगों ने वापसी का सलाम किया और हमने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया। और वापसी का सफ़र तो आपको पता ही है कि आते हुए जितनी एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है, वापसी के सफ़र में सिर्फ थकावट होती है। और ये बस लंबा सफ़र चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। बट इस पॉजिटिव सोच के साथ हमेशा मैं अपने वापसी का सफ़र करती हूँ कि इंशाल्लाह मैं दोबारा बहुत जल्द आऊँगी और हर साल मेरा बुलावा आएगा। मैं पता है इसी सोच के साथ मैं अपनी वापसी का सफ़र करती हूँ हमेशा। चाहे मैं उम्रे पे जाऊँ, चाहे मैं मदीने से जा रही हूँ, तो मैं यही कह के जाती हूँ कि मैं दोबारा आऊँगी और फिर माशाल्लाह आना भी होता है। तो बस सफ़र करते 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 रात के तकरीबन 2 बजे हम लोग रियाद पहुंच गए थे। और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना थकन हो गई थी, बहुत थक गए थे, बहुत बच्चे भी काफ़ी थक गए थे। तो आपको पता है जाते हुए की एक्साइटमेंट होती है, वापसी में सिर्फ थकन ही होती है। तो बस फिर मैंने कहा कि चलें आपको थोड़े रियाद का भी दिखाएं, रियाद की रात भी दिखाएं। और माशाल्लाह रियाद की रातें भी हमारे कराची की रातों की तरह ही होती हैं और काफ़ी रौनक होती है रात में भी। और रेस्टोरेंट्स, कुछ रेस्टोरेंट्स की तो है परमिशन जो रात को 2 बजे तक खुले रहते हैं, बट ओनली टेक अवे। आप डाइनिंग तो आपको पता है इस वक्त बंद है, इंशाल्लाह बस जल्दी से खुल जाए। तो अभी तो डाइनिंग बंद है। और बस हम लोग यहाँ पहुँच गए थे और इंशाल्लाह आप मेरे 2 व्लॉग्स देखेंगे। फ़र्स्ट व्लॉग जो मैंने ये बनाया है पूरा सफ़र का, और जो मेरा सेकंड व्लॉग होगा ना वो इंशाल्लाह मैं डिटेल में आपको सारी ज़ियारतों का दिखाऊंगी। तो आई होप कि आपको मेरी ये दोनों व्लॉग्स बहुत पसंद आएंगे और इंशाल्लाह फिर उसके बाद अपनी दोबारा से कुकिंग और व्लॉगिंग लाइफस्टाइल पे वापस आ जाएंगे। तो जब तक के लिए हाँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा क्योंकि मैंने भी सबके लिए बहुत दुआएं की हैं। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।